Hello bachcho, let's read the question first. The question says here, consider the following statement which is appropriate statement associated with the World War I. Options you have: during World War I, 9 million were dead and 20 million were injured. Option B, you have the World War I was fought all over the world. Option C, as World War I was fought in 1913 to 1919, and the option D is the Allies power were Britain, Poland and Hungary. Okay, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर वन से रिलेटेड एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स आपको गिवन है यहाँ पे. ओके, 4 स्टेटमेंट्स गिवन है. आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट एसोसिएटेड है वर्ल्ड वॉर वन से. मतलब यहाँ पे आपको बेसिकली चूज करना है द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, जो कि रिलेटेड होना चाहिए किससे, वर्ल्ड वॉर वन से होना चाहिए. फॉर दैट यू नीड टू नो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ, किसके बीच में हुआ एंड कितने लोग उसमें इंजर्ड हुए या डेड हुए. राइट, तो चलो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन के बारे में समझते हैं यहाँ पे पहले. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन हैपेंड बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड. एट दैट टाइम वर्ल्ड जो था ना वो टू बेसिक पावर्स में, मतलब टू ग्रेट पावर्स में डिवाइड हो गया था, जिन्हें हम जानते हैं अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर के नाम से. अलाइड पावर में जो कंट्रीज थी दैट वर ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, यूएसए एंड रशिया. सेंट्रल पावर में जो कंट्री थी दैट वाज जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर. ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर मीन्स आपका ऑस्ट्रिया जिसमें इन्वॉल्व था, आपका हंगरी था, इटली था, पोलैंड था, जो कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन अलग अलग कंट्रीज में बट गया था. ओके, सो बेसिकली आपका कह सकते हो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रिया से. ठीक है, ऑस्ट्रिया ने वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर किया टू सर्बिया. फाइन, वॉर डिक्लेयर कर दिया सर्बिया के अगेंस्ट. और ऑस्ट्रिया का हेल्प किया किसने, जर्मनी ने उन्हें बैकअप दिया. और धीरे धीरे ये इसका स्केल जो हो गया, पहले तो स्टार्टिंग लड़ाई किसके बीच में थी, ऑस्ट्रिया से सर्बिया के बीच में थी, तो बैकअप जर्मनी दे रहा था. बट धीरे धीरे क्या हुआ कि वो स्केल्ड अप होता गया, बढ़ता गया, वर्ल्ड वॉर बढ़ता गया. तो बेसिकली ये दो पावर्स के बीच में हो गया, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के नाम से जिसे हम जानते हैं. ओके, नाउ देखो ये स्टार्ट कब हुआ, 1914 में स्टार्ट हुआ एंड इट लास्टेड टिल 1918. Okay, and it was called first modern industrial war. I have missed the line here. It is a industrial war. Let me write it here. Industrial war, फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर. क्यों? क्योंकि पहली बार ये पहला ऐसा वॉर था जिसमें यूज हुआ मशीन गन का, वॉरशिप्स का, टैंक्स का, एयरक्राफ्ट्स का. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये यूज हुए थे इस वॉर में, इसीलिए इसे मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर के नाम से भी जाना जाता है. और इस वॉर में एट द एंड ऑफ द वॉर 9 million were dead. 9 million were dead and 20 million were injured. और इसमें बेसिकली आपके यंगस्टर्स थे जिन्होंने बहुत बुरे तरीके से यूरोपियन ग्रोथ को इफेक्ट किया था, क्योंकि ऑब्वियसली यंगस्टर्स बहुत बड़ी संख्या में डेड हुए थे. तो उसकी वजह से जो यूरोपियन ग्रोथ थी इन द फ्यूचर वो बहुत ही इफेक्टेड हुई थी. तो बेसिकली आपका देखो, अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स की बात करें तो पहला स्टेटमेंट हमें दिया है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन 9 million वर डेड एंड 20 million वर इंजर्ड. तो ये तो आपका करेक्ट होना है, लेकिन बाकी स्टेटमेंट्स को भी चेक कर लेते हैं. द वर्ल्ड वॉर वन वॉज फॉट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये आपका गलत हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ये दो पावर्स के बीच में हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन कंट्रीज इन्वॉल्व थी. ओके, एंड द वर्ल्ड वॉर वन वॉज फॉट इन 1913 टू 1919. तो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. राइट, ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है. एंड देन लास्ट वन हियर इज द अलाइज पावर ऑफ ब्रिटेन, पोलैंड एंड हंगरी. तो ब्रिटेन, पोलैंड, ब्रिटेन तो अलाइड पावर में था, बट पोलैंड एंड हंगरी जो था वो ऑस्ट्रियन हंगेरियन का पार्ट था जो कि सेंट्रल पावर्स में थे. सही, ठीक है. तो ऑप्शन डी भी आपका यहाँ पे गलत है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए. ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन 9 million वर डेड एंड 20 million वर इंजर्ड. दैट statement is associated with the World War I. I hope you understood it well. Best of luck.